दोस्तों, अभी हाल ही में आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे डिप्रेशन में हो, आपको एंजाइटी है, पैनिक डिसऑर्डर्स, पैनिक अटैक्स, आपके मन में बहुत सी बातें हैं लेकिन आप कह नहीं पाते हो। छोटी छोटी बातों पे आपको बुरा लग जाता है, आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हो। आपको जो चीज करनी है, जो आपने सोच के रखा है, आप सोचते हो कि इस चीज को मैं करूंगा या करूंगी, लेकिन आप फिर से विड्रॉ कर लेते हो, आप खिंच जाते हो और आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों और कैसे क्या हो रहा है। बहुत आसानी से आप रो पड़ते हो। दूसरों से डिसीशंस लेने से पहले पूछते हो, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं ये करने जा रही हूं, क्या सही कर रही हूं, चाहे क्या गलत कर रही हूं। यानी आपको अपने आप पर और आपको अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर भरोसा नहीं है। और यकायक एक दिन आप में एक बदलाव आ जाता है। वो बदलाव ऐसा आता है कि आप एक दिन अपने आप को पूरी तरह से समेट के खड़े हो जाते हो और आप सोचते हो कि मैं ये क्या कर रहा था या मैं ये क्या कर रही थी। और परिणाम इसका ये होता है कि आप अपने लाइफ को एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि आप यकायक सोचोगे कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, मुझे स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना है, मुझे किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ही करना है। यानी एकदम से एक ऊर्जा आप में आ जाती है और आप अब आपको कोई फिक्र नहीं है, आप किसी से डिसीजन लेने के लिए आप मोहताज नहीं हो। आप खुद के डिसीजंस खुद ले रहे हो। आपने जितनी चीज़ें सोच के रखी हुई है, ये करने में अब आपको लगता है कि मैं ये चीज़ को कर सकूंगी। यानी कि आपने वो जो कॉन्फिडेंस है अब पूरी तरह से आ गया है। तो फिर ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में? ऐसा क्या हुआ? इसी पे बात कर रहा हूं कि वो 7 साल और वो 10 साल जो आप उस 10 साल से गुजर रहे थे, जो कि चंद्रमा की दशा थी। चंद्रमा ने आपको बहुत भावुक बना दिया था, बहुत सेंसिटिव बना दिया था, बहुत इमोशनल बना दिया था। आप अपने घर के कंफर्ट में ही रहना चाहते थे, आपको बाहर निकलने की इच्छा नहीं थी। छोटी मोटी बातें जो लोग कहते थे उसका बुरा मान जाते थे, आपका चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था। और अब ऐसा क्या हुआ? हुआ ये कि अब 7 साल के लिए आपको मंगल की महादशा लगी है। चेक कीजिए, या तो महादशा या तो अंतरदशा है और आप में यकायक एक बदलाव देखा गया है। अब अगर ये बात सही है, सत्य है, 7 साल की ये दशा अगर आपको लगी है, तो आपको क्या 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 चेंजेस आपके जीवन में आप अनुभव करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपको बहुत ही एग्रेसिव बना देता है, आप में एक ऊर्जा ले आता है, आप पूरी एक्शन पैक हो जाते हो और आप किसी भी तरह के जो कठिनाइयां हैं उसको सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, जो आज तक आप नहीं थे। आपके भाइयों के साथ, क्योंकि मंगल भाई का कारक है और प्रॉपर्टी का कारक है, इन दो चीजों को लेके कुछ इश्यूज आपके जीवन में जरूर आएंगे, या प्रॉपर्टी को लेके या भाइयों को लेकर के। दूसरा, आपके जीवन में एक डिसिप्लिन आ जाएगा। मान लो कि आप पिछले पिछले कुछ सालों से आपके सोने का, जागने का कोई समय नहीं था, आप रात को बहुत देर से सोते थे, सुबह आप
बहुत आराम से उठते थे। अब आपने सोच लिया कि मुझे नहीं 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे उठना है, मुझे योगा करना है, मुझे जॉगिंग करनी है, मुझे ज़ुम्बा करना है। जो भी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हो और आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से एक अनुशासन में ले आते हो। उसी तरह से आप ज़िंदगी में अब रिस्क लेने के लिए पूरी तरह से तैयार, आपको लगता है अंदर से कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये एक अनुभव आपको होता है और आपकी एक अंदर से एक गट फीलिंग है कि मैं इस चीज़ को अब कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। अब यकायक लोगों से कंपटीशन करना के लिए तैयार हो। पहले आप में ये बिल्कुल नहीं था, आज आप में है। यहां तक कि आप देखेंगे आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समेटने की कोशिश करोगे, जैसे कि पैसा बचाना, अपने लिए कपड़े खरीदना। आप देखोगे कि आपका मन करेगा कि मैं ऐसी कुछ चीजें खरीदूं जो मेरे सिक्योरिटी के काम आए, जिसको हम बोलते हैं हथियार खरीदना, करना, जमीन खरीदना। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों हो रहा है। हमें पता है कि मंगल रिप्रेजेंट करता है एक सेनापति को, एक जवान को। जब भी लड़ाई के वक्त एक जवान लड़ाई में उतरता है तो लड़ाई में जाने से पहले वो क्या करता है, वो उस चीज को लेके दिमाग में चलता है कि लड़ाई में मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, अगर परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं हुई तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। हथियारों की, खाने की, मेरी अपनी एक जमीन है जिस पे मेरे को रहना है, मेरे पास कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है। ये सभी चीजों को लेकर के वो आगे बढ़ता है। ठीक उसी तरह से जब आपकी ये दशा शुरू होती है तो आप भी अपने अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि आपको पता है, आप जानते हो कि मैं एक रिस्क लेने जा रहा हूं या जा रही हूं, इसमें दोनों ही बातें हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव। या तो मैं जीत हासिल कर लूंगी या कर लूंगा, या तो मैं हो सकता है कामयाब ना हूं। कामयाब ना होने पर मेरे पास बैकअप में क्या है, तो आप उन चीजों को समेटने की कोशिश करते हो। आप में एक उत्तेजना आ जाती है, आप किसी भी चीज के लिए वेट करने को तैयार नहीं हो। ठीक उसी तरह से जैसे कि लड़ाई के मैदान में एक जवान जब अपने कमांडर के कमांड का उद्देश्य, मतलब उसका एक जो कमांड है उसका वेट करता है, वो वेटिंग जो होता है वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है उसके लिए। उसको वो वेट कर रहा है कि कब मैं गोली चला पाऊं, मुझे ऊपर से कमांड क्यों नहीं आ रहा, मेरे सामने निशाना है। ठीक उसी तरह से आप में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, क्योंकि आपको कुछ हासिल करना है और इतने एम्बिशियस हो गए हो आप कि अब आप में वेटिंग जो है, जो रुकना, ठहरना और वो सबूरी जिसको कहते हैं हम लोग, वो धैर्य आप में नहीं रहेगा। मंगल अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में, छठे भाव में या 12वें भाव में बैठा हुआ है तो आप देखोगे आपकी जिंदगी में बहुत सारे झगड़े, घर वालों के साथ, बाहर, और यहां तक कि आप देखोगे कि आप कभी कभी तो अनजाने में और कभी जानबूझ करके आप उन लोगों के साथ में जुड़ जाओगे जिसे हम बोलते हैं कि, वो कहते हैं ना कि कोई बैड कंपनी में व्यक्ति चला गया, और खास करके अगर मंगल अच्छी परिस्थिति में ना हो आपकी कुंडली में तो। अब तीसरे भाव में है तो वो आपके भाई बहनों के साथ में मुटाव कराएगा। छठे भाव में है जो दुश्मन का है, तो आप दुश्मन पे जो आज तक आप खामोश बैठे थे, अब आप उस पर हावी होने की कोशिश करोगे। कोर्ट कचहरी में भी आप पूरी तरह से एग्रेशन पे उतरोगे। 12वें भाव में भी हुआ तो 12वें भाव से वो छठे भाव को ही देख रहा है, खर्चे बढ़ जाएंगे, इस तरह की बातें होंगी। आप अपने गुस्से पे, अपने टेम्पर पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे एक अच्छी बात कह देता हूं।
अगर बहुत दिनों से आप तैयारी कर रहे थे और आपकी इच्छा थी और आप चाहते थे कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऐसी कोई चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये जो समय रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगी, आप उसमें परीक्षाएं दोगे और आप में वो ऊर्जा होगी कि ये सारी कुछ चीज़ें आप क्लियर कर पाओगे। तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा डिफेंस को ज्वाइन करने के लिए। हाँ, सही बात तो ये है कि डिफेंस को ज्वाइन करने के लिए बाकी ग्रहों की चाल भी समझनी होगी हमें, लेकिन बहुत बड़ा बोलते कि एक अच्छा सुनहरा मौका आपके सामने आकर के उपस्थित होगा मंगल की 7 साल की दशा में। तो मित्रों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे आप अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में साझा कीजिए। मेरे इस वीडियो के नीचे दिया हुआ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे आप क्लिक कीजिए, और अगर अभी तक आपने अगर मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।